Now we come to a topic which is called shielding effect. What happens in shield effect is that जब भी एक कंडक्टर प्लेस होता है, राइट, लेट अस सपोज कि उसके बाहर कुछ चार्जेस होते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है कि द चार्जेस ऑन द कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने आप ही कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स जीरो। और साथ में ये भी है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दें या फिर चार्जेस को, लेट अस सपोज Q3 है, इफ आई टेक Q3 फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, देन ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि द चार्जेस इन द कंडक्टर दे ऑल्सो अरेंज इन सच अ मैनर, उसके बाद भी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो जीरो हो जाती है कंडक्टर के अंदर। तो मतलब ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है और कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। और देयर इज अनदर पॉइंट इन द शील्डिंग इफेक्ट कि अगर इसके अंदर कोई कैविटी होती है, अगर कैविटी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है या शेल है, लेट अस सपोज कि अगर हमारा एक कंडक्टर है जो कि एक स्फेरिकल है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक शेल बना दिया जो कि कंडक्टर नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी उस केस के अंदर कि इसके अंदर हमने कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं रखा। जैसे कैविटी है तो कैविटी के अंदर हम कोई चार्जेस भी रख सकते हैं, बट अगर ये सिर्फ कैविटी है और इसके अंदर हमने कोई चार्ज नहीं रखा तो इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और कंडक्टर को कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे कोई कैविटी है या नहीं है। जो प्रॉपर्टीज कंडक्टर के अंदर होंगी वही प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी फॉलो करेंगी। अब हम शील्डिंग इफेक्ट के 4 पॉइंट पे आते हैं, जो क्या कहता है कि अगर कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है और कैविटी के अंदर वी हैव पुट इन एन एक्सटर्नल चार्ज दैट इज Q, सो Q चार्ज रखने की वजह से जो हमारे ये एक्सटर्नल चार्जेस थे, जो एक्सटर्नल सरफेस पे जो चार्जेस थे, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। चेंज क्या आता है कि ये जो कैविटी का सरफेस है यहां पर चार्जेस इस तरीके से इंड्यूस हो जाते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, मतलब इस शेल के अंदर नहीं बल्कि कंडक्टर वाला जो पोर्शन है यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहे यानी जीरो रहे। अब द 5th पॉइंट सेज कि अगर हम Q को रिडिस्ट्रीब्यूट करें, यानी Q अगर यहां पर है इसकी जगह मैं यहां पर Q रख दूं, तो क्या होगा कि ये वाले जो चार्जेस थे, अंदर वाले जो चार्जेस थे, ये चार्जेस भी इस तरीके से दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर दोबारा जीरो हो जाए। और द 6th पॉइंट सेज कि अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट इसको करते हैं तो उस केस में भी जो आउटर सरफेस वाले ये वाले जो चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस जो बाहर वाले थे, इन पे भी कोई इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। दिस इज द 6th पॉइंट। नाउ वी कम टू द 8th पॉइंट इन द शील्डिंग इफेक्ट व्हिच सेज कि जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज, दिस इंड्यूस्ड चार्ज एंड द चार्ज इनसाइड द कैविटी, जो एक्सटर्नल चार्ज इनसाइड द कैविटी है, इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द कैविटी जीरो होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज जो वर्क डन एक्चुअली में क्या होता है, वर्क डन होता है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर यहां पर लाया जाए, ऑलराइट, बट इनकी वजह से यहां पर बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इसका मतलब वर्क डन भी जीरो होगा। अब जब वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज इज जीरो। लेकिन एक चीज आप याद रखें कि जो ये आउटसाइड वाले चार्जेस हैं इनकी वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, यहां पर जो V की वैल्यू होगी ये कुछ होगी, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, बट ये इसकी वजह से ये जीरो नहीं होगा। दैट यू शुड रिमेंबर। अब फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट अ कंडक्टिंग शेल डिवाइड्स द एंटायर रीजन इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज द इनर एंड द आउटर, व्हिच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो कैविटी होती है वो सिंपली इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ऑलराइट, जो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये टोटली कंडक्टर वाले पार्ट से हो जाता है। ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये प्रैक्टिकली काफी जगह यूज होता है। जैसे कि लेट अस सपोज कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट बाहर के किसी चार्ज की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डैमेज हो सकता है, तो हम उसके आसपास एक ऐसी मेटालिक बॉडी लगा देते हैं जो कि उसको ऐसा शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। मतलब बाहर कुछ भी चेंजेस हो रहे हो, कैविटी के अंदर या इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।